गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SGR एजुकेशन हब उदयपुरिया की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी और बायोलॉजी में जूलॉजी और जूलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन शुरू करने जा रहे हैं। जो वर्ड डाइजेस्टिव लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब होता है, मीन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। लार्ज फूड या जो मैक्रो फूड कंपोनेंट्स हैं उसको माइक्रो फूड कंपोनेंट्स में तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन करना ही क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई किसकी, डाइजेस्टिव की या डाइजेशन की। और सिस्टम हमारे को पता है ऑर्गन से मिलके बनता है, ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलके बनते हैं, और टिश्यूज है वो सेल से मिलके बनते हैं। यहाँ पर हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल मेन ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल, इसके साथ में सपोर्टिंग ऑर्गन्स बोल दो, हेल्पिंग ऑर्गन्स बोल दो, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल दो। ये ऑर्गन्स भी क्या हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, इसमें इसका सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ। ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर की जो कैविटी है उसको बोल, थोड़ी सी कैविटी, डायफ्राम से नीचे का पार्ट होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जे शेप स्टोमक होता है। यह है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से लेकर एनएस तक है, माउथ से लेकर एनएस तक कि जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पूरी है एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले पार्ट आता है माउथ। जो मस्कुलर टू लिप्स हैं वो माउथ है। मेन फंक्शन होता है इसका फूड को पकड़ना केवल। अब माउथ के अंदर जब जो लिप्स हैं खुलेंगे, अंदर की जो कैविटी है, खाली जगह है,
ये स्पेस है, ये हो गया अपना बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे टंग, टीथ और पैलेट। तो नंबर 2 में लिख देता हूँ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कंपोनेंट आ गए टीथ, टंग और पैलेट। 4 टाइप के टीथ होते हैं जिनकी डिटेल हम कंटिन्यू पढ़ेंगे अभी। पैलेट 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। टीथ में बात करें 4 टाइप्स के टीथ हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रो जो वर्ड होता है वो होता है, इसका मतलब डिफरेंट। कि ह्यूमन बींग्स के जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो सारे के सारे टीथ हैं वो सेम नहीं हो करके अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसकी बात करूं मैं टीथ की, इससे पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कंप्लीट। ईसोफेगस, ईसोफेगस से पहले अपना रहेगा फेरिंग्स। ईसोफेगस के बाद में आ गया स्टोमक। स्टोमक के बाद में आ गया अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आ गया रेक्टम और रेक्टम के बाद में आ गया एनस। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, बक्कल कैविटी हो गई। 3rd नंबर पे आ जाओ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आ गया नंबर 4 ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में स्टोमक। स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम और रेक्टम के बाद में आ गया एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए, माउथ टू एनस। ये कंप्लीट ऑर्गन्स मिलकर के एक एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये अपना पूरा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी लेंथ होती है 4 to 5 मीटर। आफ्टर डेथ हो जाती है ये 7 to 8 मीटर रिलैक्सेशन के कारण से। अब इधर बात करते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी उनकी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले माउथ में आती है सलेवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 लीवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की। पेंक्रियाज। नंबर 4 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नंबर 5 इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये 5 टाइप की ग्लैंड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट हैं उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम इस चैप्टर के अंदर
स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये केवल अपने इस चैप्टर की क्या हुई है, समरी हुई है कि हमारी को ये चीज़ इसमें पढ़नी है। इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। आगे देखो, सबसे पहले मैं माउथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। माउथ के बारे में बताया मैंने आपको कि माउथ क्या होता है, 2 मस्कुलर लिप्स, 2 मसल से बने हुए जो लिप्स हैं वो ही माउथ है। माउथ किस में ओपन होता है, बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी में डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो हैं टीथ, टंग, पैलेट, ये हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। बक्कल कैविटी में आपने सुना है ओरल कैविटी का नाम। ये ओरल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, आप दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए, लेकिन बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में क्या है, डिफरेंस है। सुनना ध्यान से, मैं एक छोटे से डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। साइड में मान लो अपने चिक्स हैं, ये जो लिप्स हैं इनका काम है कि फूड को पकड़ना, केवल कैच करना फूड को। जब खुलेगा, ओपन होगा तो अंदर जो खाली जगह है उसको हम नाम दे रहे हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, बक्कल कैविटी वो स्पेस है अपने जो हैं या टीथ हैं या गम्स हैं, अपने गम्स मतलब मसूड़े हैं या जबड़े हैं, इसके बीच में जो ये स्पेस है, चिक्स, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स, ये क्या हो गया, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कौन सा स्पेस है, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स। अब ओरल कैविटी कौन सी है, अपने जो दोनों जबड़े हैं अपर और लोअर जो, उसके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, ये ओरल कैविटी। ये हो गया ओरल कैविटी। अब बक्कल कैविटी, जब हम फूड को च्यूमिंग करते हैं, चबाते हैं भोजन को, उस टाइम अपना फूड है जो भोजन है वो बक्कल कैविटी में भी जाता है, ओरल कैविटी में भी आता है। कुछ समय के लिए परमानेंटली जाता है इधर, कुछ समय के लिए चबाते हैं तो इस साइड में मतलब बक्कल कैविटी में जाता है और ओरल कैविटी में, दोनों तरफ मूव करता रहता है। इसलिए हम दोनों वर्ड यूज ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में डिफरेंस हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे टीथ की। बक्कल कैविटी में अब हम स्टडी करेंगे टीथ की। जो ह्यूमन टीथ है वो होते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मीनिंग होता है डिफरेंट। हेट्रो, जो हेट्रो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डिफरेंट, और डोंट या डेंट जो वर्ड होता है वो आता है टीथ के लिए। तो ह्यूमन बींग्स के जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो होते हैं टोटल 4 टाइप्स के। जो ह्यूमन टीथ हैं वो होते हैं डाइफाइडोंट, डाई का मतलब है 2 टाइम्स, कि उसकी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो टीथ हैं वो 2 टाइम्स उनका फॉर्मेशन होता है टीथ का। फर्स्ट टाइम मिल्की टीथ, इनके नंबर होते हैं 20, और इनको टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप जो टीथ हैं वो हैं परमानेंट। इनके नंबर होते हैं 12, टोटल हो गए 32।
इसके बाद में हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल 4 टाइप के जो टीथ हैं वो हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2123 अपॉन 2123 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो इंसिजर होते हैं, ये अपर जो की बात हो रही है ऊपर वाले जबड़े की। अपर जो में जो इंसिजर होते हैं वो होते हैं 2। कैनाइन होते हैं वो होते हैं 1। प्रीमोलर है वो होते हैं 2 और मोलर होता है 3। सेम टू सेम ऐसे ही इंसिजर लोअर जो में 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। टोटल हो गए ऊपर की तरफ 3, 2, 5, 6, 7, 8 अपॉन 8। इनको मल्टीप्लाई करके किससे 2 से तो हो जाएगा 16 अपॉन 16। टोटल हो गए 32। अब 32 में अपन को पता है कि मिल्की टीथ होते हैं वो 6-7 ईयर की एज से पहले निकलते हैं। तो ये तो एडल्ट का हो गया डेंटल फॉर्मूला। इसमें ये हो गए इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2। चाइल्ड्स के अंदर जो प्रीमोलर है वो एब्सेंट होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, प्रीमोलर एब्सेंट, और जो मोलर है वो भी इनमें कम होता है। अपर जो में 5, लोअर जो में 5, टोटल हो गए 20। तो ये हो गया चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। इसके अलावा एक 17 ईयर्स की एज से पहले एक डेंटल फॉर्मूला और होता है। 17 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं या इससे पहले के जो पर्सन होते हैं उससे पहले डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122 मल्टीप्लाई 2। इनमें एक एक मोलर कम होता है। अपर जो में टोटल कितने मोलर कम हो गए 2 और लोअर जो में 2। तो ये हो जाएंगे 2 to 4, 5, 6, 7। अपर जो में 7, लोअर जो में 7, 14 टोटल हो जाएंगे 28। तो ये वो डेंटल फॉर्मूला है। एडल्ट कब बनता है कोई पर्सन 18 ईयर्स की एज के बाद में एडल्ट होगा। तो 18 ईयर्स की एज के बाद में डेंटल फॉर्मूला बोले तो एडल्ट का हम ये मान लेंगे। 18 ईयर्स की एज के बाद में डेंटल फॉर्मूला ये होगा। चाइल्ड्स का डेंटल फॉर्मूला ये होगा और 17 ईयर्स की एज से पहले डेंटल फॉर्मूला ये होगा। अब जो ये 4 मोलर टीथ बच रहे हैं ये अपनी 18 ईयर्स की एज के बाद में निकलना शुरू होते हैं। अपर जो है, लोअर जो है, फ्रंट में जो
अब हम बात करते हैं अपर जो में, ऊपर वाले जबड़े में जो इंसिजर टीथ हैं वो कितने होते हैं, कितने हो गए 4, और जो फ्रंट में होते हैं और इनका फंक्शन होता है कटिंग करना, 4 अपर जो में और 4 वैसे के वैसे लोअर जो में। इसके बाद में जो कैनाइन्स हैं वो अपर जो में कितने होते हैं 2, ये टीयरिंग के काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, नुकीले होते हैं, और एक जो के अंदर ही इनकी संख्या होती है 2। नंबर 3 पे आते हैं प्रीमोलर। तो ऊपर वाले जबड़े में, ऊपर वाले जो में कितने हो गए 4, 1, 2 इस साइड में, राइट साइड में, और 2 लेफ्ट साइड में। फिर बात करते हैं मोलर की। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 6, तो 3 मोलर इस साइड में आ जाएंगे और 3 मोलर इस साइड में आ जाएंगे, टोटल हो गए 16। और सेम टू सेम ऐसे ही 16 लोअर जो में आते हैं। इसलिए ह्यूमन जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनका काम है मैकेनिकल डाइजेशन करना, फूड का क्या करना, मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब उसको मशीनरी के द्वारा चबाना और टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन करना फूड का। और केमिकल डाइजेशन के लिए अपने जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स वगैरह हैं एलिमेंट्री कैनाल में, स्टोमक में जो एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल डाइजेशन करते हैं। ठीक है, करता स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। मोटे तौर पे आपको बता दूं कि टीथ के 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो माउथ को ओपन करते हैं आपको सामने व्हाइट कलर का दिखाई देता है, वो होता है क्राउन। उस पार्ट का नाम है क्राउन। सेकंड जो पार्ट है वो है नेक। थर्ड जो पार्ट है वो है रूट। फर्स्ट पार्ट क्राउन की बात कर लेते हैं। क्राउन के ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, और उस कवरिंग का नाम है इनेमल। और इनेमल अपनी बॉडी का फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल क्या है, अपनी बॉडी का फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट। इनेमल के अंदर अंदर डेंटिन होती है, प्रोटीन, और डेंटिन में अंदर की साइड ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो सीक्रेट करती है डेंटिन। और ये अपनी बॉडी का सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट, और ये हो गया फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट। डेंटिन के अंदर जो खाली जगह है अंदर,
ये स्पेस है, ये होता है पल्प केविटी। पल्प केविटी रूट्स तक जाती है और रूट्स में नीचे की तरफ एक एपरेचर या पोर बोल सकते हो, वो प्रेजेंट होता है और इस पोर का नाम है एपिकल पोर। इस एपिकल पोर में से ब्लड वेसल्स बोले तो आर्टरी और वेन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, ये एंटर करती है किसमें? पल्प कैविटी में, जिसकी वजह से टीथ में सेंसिटिविटी होती है। रूट जो पार्ट है वो जो के अंदर, अपर जो और लोअर जो दोनों में टीथ होते हैं, मतलब ये हो गई अपनी बोन, और बोन कौन सी? जो बोन, मतलब जबड़े की हड्डी हो गई, जिसमें ये दांत अंदर की तरफ नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब ये अपनी बोन्स हैं, ये पल्प कैविटी है, इनके बीच में एक, इनको जोड़ने के लिए सीमेंटम या सीमेंट, नाम का सबस्टेंस बना हुआ रहता है, जिससे अपना जो टीथ है वो अपनी जो की बोन के अंदर मजबूती से टिका हुआ रहता है। ठीक है, करो कुछ। बक्कल कैविटी में हमने टीथ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक मस्कुलर ऑर्गन्स टंग होती है, पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अपर पैलेट इज हार्डेस्ट और लोअर पैलेट सॉफ्ट। थर्ड पार्ट आता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कॉमन पाथ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पाथवे होता है, मतलब दोनों का रास्ता एक ही है। किस किस चीज का? ये है अपना फेरिंग्स, और फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो नेजल चेंबर है, नेजल चेंबर है वो नेजल कैविटी से होते हुए पीछे की तरफ अपनी बक्कल कैविटी फेरिंग्स में जाके खुलते हैं। अब फेरिंग्स का जो पार्ट नेजल चेंबर या नोस्ट्रिल्स के सामने फ्रंट में है उसका नाम होया नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। सेकंड पार्ट है बक्कोफेरिंग्स। फेरिंग्स का जो पार्ट बक्कल कैविटी के सामने है, फ्रंट में है, वो हो गया बक्कोफेरिंग्स। और थर्ड पार्ट है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो लेरिंग्स के सामने है, फ्रंट में है, वो हो गया लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये 3 पार्ट हो गए किसके? फेरिंग्स के। इनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट आता है इसोफेगस। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डाइजेशन इसमें होता नहीं है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये बक्कल कैविटी को केवल स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। फूड यहाँ से यहाँ पर आता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सपोर्टिव, हेल्पर या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनको हम बोल रहे हैं, जो भी 5 टाइप्स की मैंने आपको बताई, सेलेवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की जो पढ़ेंगे,
सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, नंबर 2 लीवर, नंबर 1 सेलेवरी ग्लैंड्स, नंबर 3 पेंक्रियाज, नंबर 3 पेंक्रियाज, नंबर 4 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टोमक में होती है, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन में होती है। तो ये 5 टाइप की ग्लैंड्स भी हम पढ़ेंगे। इसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डाइजेशन में होता नहीं है। इसके बाद में इसोफेगस के बाद में अपना नेक्स्ट ऑर्गन्स आता है स्टोमक, जिसके 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है ये। कार्डियक पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्डियक जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, हार्ट के लिए, और हार्ट यहाँ पर है लेफ्ट साइड में। 75 पार्ट है हार्ट का, वो लेफ्ट साइड में होता है, और 25 पार्ट्स इसोफेगस के राइट साइड में। तो यहाँ ये इस पार्ट का नाम हो गया, क्या हो गया, कार्डियक पार्ट। फंडस बैग लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनसे लार्ज पार्ट है। तीसरा आ गया पाइलोरिक पार्ट, लीवर, और लीवर के पास में होता है गॉल ब्लैडर, इससे जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर। जिसको हम सपोर्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर पढ़ेंगे। इसोफेगस के बाद में स्टोमक, और स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सिकम, कोलोन और रेक्टम। सिकम के 3 पार्ट हैं। सिकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके 3 पार्ट हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है अपना रेक्टम, और रेक्टम के बाद में आता है एनस। तो अब हम सेकंड ऑर्गन्स, इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ में पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी कल हम किसकी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फेरिंग्स और इसोफेगस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।